उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती झांकियां निकालकर बड़ी धूमधाम से मनाई। आइए देखते हैं मौर्य गौतम की खास रिपोर्ट। आज पूरे भारत देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? आज पूरे भारत देश में डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिससे हम बहुत खुश हैं। जी, बाबा साहब ने भीमराव अंबेडकर जी ने हमें क्या अधिकार दिए? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने हमें लिखने का, पढ़ने का, पानी पीने का अधिकार दिया। जी, आज पूरे भारत देश में बाबा भीमराव अंबेडकर जी का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, जिससे हम आज कुछ हैं उन्हीं की बदौलत हैं। हमें पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार और जॉब करने का अधिकार उन्हीं की बदौलत से मिला है। सर, आज पूरे भारत देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? आज हमारे संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्मदिवस पूरे देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और ये आज की युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा के तौर पे, मैं तो कहूँगा प्रेरणा दिवस भी एक तरीके से पूरे देश में मनाया जा रहा है। जिन्होंने, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमें इस देश को संविधान दिया, यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को यहाँ पर रहने का, जीने का आज़ादी दी और हर तरह का अधिकार दिया जो किसी भी देश के नागरिक को जरूरत होता है। मैं ऐसी महान विभूति को नमन करता हूँ और सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि हमें ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के बनोखर गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां पर आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है, लोगों से जानकारी करते हैं। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 131वां जन्म दिवस है और ये हमें बहुत हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है धौलाना क्षेत्र में। और हमारे समाज के लिए जो उन्होंने कार्य किए हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, और हमें बहुत गर्व है कि वो ऐसे समाज में पैदा हुए जो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा और वंचित था। उन्होंने हमारे लिए तो किया ही किया, महिलाओं के लिए भी बहुत अधिकार दिए। उन्होंने अर्थव्यवस्था को भी बहुत मजबूत किया, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या पिछड़े वर्गों के आर्थिक क्षेत्र के लिए हो, सभी के लिए उन्होंने समान अधिकार दिए हैं। और बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो,
सभी के लिए, ज़्यादातर सभी महिलाओं के लिए समान अधिकार हमारे लिए दिए हैं। और भारत के संविधान के जनक के रूप में उन्हें जाना जाता है। उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए ऐसे, उनके हितों के लिए ऐसे अनुच्छेद बनाए, आर्टिकल बनाए, ऐसे अधिकार उसमें रखे कि वो आने वाले समय में बहुत लाभदायक हैं हमारे लिए, सभी के लिए। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र क्या हैं? उनके 3 मूल मंत्र थे, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही उनका आने वाला विचार भी थे, उनके आदर्श भी यही थे कि आने वाले समाज इसी तरीके से आगे बढ़ें, शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष करें। यही उनके मूल मंत्र थे। आज पूरे भारत देश में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है और देशवासियों को आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, देशवासियों के लिए तो यही पैगाम है कि देखो, उन्होंने जो भी हमारे लिए कार्य किए हैं, हमारे समाज के लिए, जो पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग है, उनके लिए जो कार्य किए हैं, बहुत ही उनको देखा जाए तो उनके लिए देखो, उन्होंने अपने परिवार भी उन्होंने त्याग दिया हमारे वर्ग के लिए, अपने यहाँ तक कि अपनी सेवा भी उन्होंने नकार दी, सेवा भी छोड़ दी। इतनी एजुकेशन करी हमारे वर्ग को उठाने के लिए, हमारे उत्थान के लिए। उनके ये कार्य जो है बहुत सराहनीय है और मैं उन्हें जो है तहे दिल से जो है सम्मान देता हूँ।